हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग मेरी स्टार्ट हो रही है बजरंगबली का पूजा से। आज है दिन मंगलवार और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मंगलवार बजरंगबली जी का पूजा। तो यहाँ पे हमारा ना पूजा हो जाता है, मैं पाठ वगैरह कर लेती हूँ। मंगलवार को होते हैं थोड़ा सा स्पेशल पूजा, जैसे कि बोल लीजिए अभी सावन में तो स्पेशल ही हो रहा है, मतलब हर दिन मंदिर जाना पूजा पाठ हो रहे हैं। बट बजरंगबली का भी एक दिन होते हैं ना, जो कि मंगलवार और सैटरडे बजरंगबली का दिन होते हैं। तो यहाँ पे आज का मेरी ब्लॉग पूजा ब्लॉग से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूजा वगैरह कर ली हूँ, आरती वगैरह सारा हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। तो पूजा वगैरह मंदिर में करके आ गई हूँ। हस्बैंड जी भी आज घर में है, जैसे आज दिन है मंगलवार तो वो भी है। तो ये जा रहे थे बेटा को लाने और मैं अभी बनाऊंगी लंच, क्योंकि पूजा का जो भी मॉर्निंग का सारा काम था ना, वो मैं पूजा से पहले ही निपटा ली थी फटाफट से, क्योंकि इस दिन ना थोड़ा टाइम लेते पूजा करने में, उस वजह से। तो उसका बाद फिर मैंने पूजा वगैरह की हूँ, अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने। तो यहाँ पे ना मैं दाल चावल बैठा दी थी, वो हो चुके हैं। अभी मुझे सिर्फ सब्जी बनाना है, क्योंकि इस बीच में ना कुछ और काम थे वो मैं कर रही थी, जब तक मेरा दाल चावल बने तब तक। और मैं सोची कि चलो अब टाइम हो गया तो फटाफट से सब्जी बना देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कढ़ाई बैठा दी, उसमें तेल डाली हूँ, बस प्याज डालूंगी फ़ौरन में। और चना चना और झींगा बनाऊंगी। जो छोटे छोटे से झींगा होते हैं ना, छोटा वाला साइज, जिसको हम लोग जितिया में खाते, सतपुतिया झींगा, हाँ तो वो था। तो उसको काटने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो मैंने कट कर करके धो के रख लिए। बस अभी मुझे सिर्फ छौंका लगाना है। तो तेल डाल दी हूँ, बस इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा और प्याज, और बस इनको अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद डालूंगी इसमें चना, और चना को थोड़ा सा फ्राई करके चना में ही मसाला का ऐड कर दूंगी, क्योंकि मसाला भुन जाएंगे चना में। उसके बाद फिर झींगा डाल दूंगी, क्योंकि झींगा क्या होता है ना, झींगा हो या नेनुआ हो, ऐसा सब्जी होते हैं जिससे पानी, मतलब कढ़ाई में डालते के साथ पानी हो जाते हैं, तो उसमें मसाला भूनते नहीं, उस वजह से मसाला पहले मैं भून लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुका था, तो मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ जो चना फुला के रखी हुई थी। मैंने रात में ही भिगने के लिए दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कल मैं यही सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारा चना भून जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं मसाला ऐड कर दे रही हूँ। देख सकते हैं जो हम बेसिक मसाला हर दिन खाते हैं, हालांकि नेनुआ हो या फिर झींगा हो, तो ये सब में ना सब मसाला कम ही लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ सबको, जीरा, गोलकी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, और यहाँ पे पेस्ट बना के रखी हुई थी लहसुन का, वो डाल दी हूँ। साथ में मैंने नमक डाल दिया। बस इनको अच्छे से भून लूँगी मसाला को, और बस इतना ही टाइम लेंगे जितना टाइम मसाला भूनने में लेंगे। उसके बाद फिर ये तुरंत से सब्जी बन जाते हैं। तो मसाला हमारा यहाँ पे मसाला दाने में मसाला ख़त्म हो चुका था, मतलब अभी मैं डाली ना तो ख़त्म हो गया। तो मैंने फिर फटाफट से इसमें मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे और भी एक सब्ज़ी बनाना है, वो है कुंदरू का भुजिया। तो उसमें भी मसाला जाएंगे, तो मैंने फटाफट से साथ में भर भी ली हूँ। यहाँ पे बन भी रहा था और मुझे थोड़ा सा कम भी लग रहा था मसाला, मतलब हल्दी कम लग रहे थे, तो मैं फिर से डाल दी हूँ। और बस इनको अच्छे से भूनना है। बस बहुत जल्दी भुन जाते हैं सूखा मसाला रहते तो यहाँ पे हमारा भून चुका, मैं इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे हमारा ना सब्जी वगैरह सब बन जाते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। बन चुका और बाबू यहाँ पे आ गए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आज इनका पापा है घर में ना, तो वो फ़ोन ही देखते रहेगा। और ये गए हैं बेटी रानी को लाने, उसके बाद दूंगी खाना वगैरह। और मैं ना आज नहाई थी सर वॉश करके, तो सूखा नहीं था, पूजा वगैरह करने में मैं बांध ली थी, तो वही अभी सुखा रही थी बैठ के। तो अभी वो लोग आएंगे फिर खाना वगैरह दूंगी। तो अभी ना यहाँ पे हो गया है खाने का टाइम, तो मैं ना फटाफट से खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि बेटे रानी को भी लेके आ गए हैं। तो बस बच्चे लोग को दे देती हूँ, बाबू भी नहीं खाए थे, बस पापा का साथ ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल लेती हूँ, दाल और सब्जी वगैरह जो है बनाई हूँ, बस फटाफट से निकाल के दे देती हूँ लोगों को खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो ही चुके थे। तो यहाँ पे ना मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बाबू का जो घाव है ना वो ठीक ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करूँ। डॉक्टर से भी दिखा दिया, मलहम भी लगा दे रही हूँ, तभी भी थोड़ा सा उसमें ना, मतलब थोड़ा भी बहुत कम नहीं हुआ है। जैसे होता है ना कि हाँ दवाई लगाने से थोड़ा कम हो गया है, तो वो भी नहीं हुआ था। पर उनका पापा फिर से दवाई लगाए थे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और चाय मैं ऐसा तो ज़्यादातर अभी मैं छोड़ दी हूँ, पीना नहीं पीती हूँ। बस हस्बैंड जी है ना आज घर में, तो मैं पी लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं मतलब पहले तो इंडक्शन
बेसन में चढ़ाई। फिर क्या हुआ ना कि उसमें एक बर्तन छोटा हो जा रहे थे तो उसमें फेंक दे रहा था ऊपर, तो उस वजह से मैं फिर कम करके और गैस में चढ़ा दी हूँ। और ये ना जो दोपहर का बर्तन धुले हुए थे ना उनको मैं रख देती हूँ, मतलब धो के मैं छोड़ दी थी दोपहर में, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ इनका जगह पे, ताकि सैलब खाली हो जाए। सैलब खाली रहने से ही मुझे सैलब में मतलब किचन में काम करने का मन करता है, भारी भारी सारे इंजाम रहने से ना फिर मन वो हो जाते हैं। तो जब तक मेरा चाय बन रहा था, क्योंकि चाय खोलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तब तक मेरे ये सब भी काम हो जाते हैं। और किचन में आने से एक ही नहीं बहुत सारा काम देखते हैं, जो छोटा मोटा काम होता है ना वो कर लो फटाफट तो सही रहता है। तो यहाँ पे ना मेरा चाय तो हो ही चुका था, तो मैं ना यहाँ पे फटाफट छान लेती हूँ, देख सकते हैं। और चाय को जितना घोला हो उतना ही टेस्टी बनते हैं ना। तो बस यहाँ पे हमारा चाय हो चुका है, मैं छान लेती हूँ, दे देती हूँ हस्बैंड जी को, पी लेती हूँ मैं भी, क्योंकि मतलब ऐसे ज़्यादातर तो नहीं पीती हूँ अकेला, मतलब मन नहीं करता है। तो वो ये है तो फिर हो जाएंगे, आराम से पी लूँगी। और ये रहने से बनाने से मतलब किसी और के लिए बनाओगे ना तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं हम भी चलो थोड़ा सा पी लेते हैं, बट अकेला रहने से थोड़ा सा आलस भी लगता है कि नहीं छोड़ देते हैं, तो उसी टाइप से होते हैं। ठंडा था तो मैं पीती थी 2 टाइम सुबह शाम, बट अभी गर्मी हो गया ना तो थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर देती हूँ, चाय उतना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो यहाँ पे हमारा अच्छा सा चाय हो गया है तैयार, बस यहाँ पे मैं ढाल लेती हूँ और दे देती हूँ, पी लेती हूँ मैं भी। और अभी ना चाय वगैरह पीने के बाद इवनिंग का जो भी काम होते हैं ना, पूजा पाठ जो भी है सारा मैंने किया। और इस टाइम बाबू को मैं ले गई थी डॉक्टर पास, फिर से देख सकते हैं। और डॉक्टर पास से दवाई वगैरह फिर से चेंज करवा दिलवा के लाई हूँ, क्योंकि मतलब इसका ठीक नहीं हो रहे ना तो थोड़ा सा हम लोग को टेंशन ले रहे हैं। पर ये रो रहे देख सकते हैं, मतलब फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत रखते हैं, उतना ज़्यादा परेशान हम लोग को नहीं करता है। लेकिन क्या है ना, बच्चा है तो थोड़ा सा खुद से कुछ समझना पड़ेगा। तो ये दवाई वगैरह भी थोड़ा ठीक पी ले रहे हैं, बस इसको मलहम वगैरह लगाना होते ना तो दर्द होते तो लगाने नहीं देते। तो यहाँ पे इसका पापा ही लगा रहे, ये रहने से फिर वो हमसे नहीं कुछ करवाएगा बाबू। तो यहाँ पे ये कर रहे थे और हो चुका है इनका मलहम पट्टी जो भी होते हैं, बस जल्दी से ठीक हो जाए, बस यही मैं सोच रही हूँ। क्योंकि मतलब बच्चे लोग को होने से ना देखा नहीं जाता है दर्द। और ये अभी यहाँ पे फ़ोन देख रहे क्योंकि पापा है घर में, तो नेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो गेम वगैरह खेलते ही रहेगा। हालांकि मैं दोपहर में रख दी थी, वो सो भी गए थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक की थी। आई होप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।